नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि, शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव के इस महापरिवर्तन से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। वैसे तो एक राशि में करीब 2.5 साल वो रहते हैं और 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके 10वें घर में। इसका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा या बुरा कैसा पड़ेगा और कैसे अगर नकारात्मक प्रभाव है तो कैसे बचें, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि 2.5 साल के बाद जब शनिदेव 29 मार्च को आपके 10वें भाव में आएंगे तब आपकी लाइफ में इसका प्रभाव, क्योंकि आपके ऊपर ना 7.5 चल रही है ना ढैया चल रही है, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। भचक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि और अभी तक आपके भाग्य स्थान 9वें भाव में कुंभ राशि में थे। अब वो आपके 10वें स्थान में आएंगे। तो 29 मार्च को जब कर्म स्थान पर शनिदेव आएंगे, कर्म फलदाता, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलेगी। वैसे तो आपके लिए बढ़िया वक्त है। शनिदेव चांदी के पाए में आएंगे। कोई भी ग्रह अपनी राशि को छोड़कर दूसरे 5वें घर में आता है, 9वें घर में आता है तो चांदी का पाया बनता है और चांदी के पाए में आना सबसे शुभ माना जाता है। तो जब वो चांदी के पाए में आएंगे, धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ लेकर आएंगे। तो उनका चांदी के पाए में आना शनिदेव का कर्म स्थान पर, सबसे पहली बात तो कर्म फलदाता खुद शनिदेव कर्म स्थान पर आएंगे 29 मार्च को। पूरे 2.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे चांदी के पाए पे। तो 30 साल के बाद जब घूम फिर कर आपके 10वें भाव में आएंगे, पूरे 2.5 साल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके ऊपर न 7.5 है न ढैया है, बिल्कुल फ्री हैं और कर्म स्थान का ये गोचर आपके लिए अति शुभ है। मेहनत के करके फल देने वाले देव हैं, यानी कर्म करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, फिर फल देंगे। इसलिए आपको मेहनत करना है, खूब जम के मेहनत करें और आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी कुंडली में शनिदेव कैसे हैं, उच्च के हैं, मित्र के साथ बैठे हैं, इनकी दृष्टि क्या है, तो ये तो अलग विश्लेषण है। लेकिन गोचर के अनुसार आज हम आपके साथ जुड़े हैं। गोचर में शनिदेव की स्थिति और उनका प्रभाव कैसा रहेगा, तो सबसे पहले समझते हैं। आपका काम करने का तरीका आपको आगे ले जाएगा और शनिदेव की जो दृष्टि है उनका भी प्रभाव बहुत मायने रखता है। देखिए, अगर अभी तक आपके पास रोज़गार नहीं था, व्यापार नहीं था, जॉब नहीं लग रही थी, खाली बैठे हैं, काम में मन नहीं लग रहा था, काम मिल नहीं रही थी, तो अब सबसे पहले तो अब आपके कार्य के मामलों में आप तरक्की करेंगे, जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, अपना काम व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करना होगा। अब बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा प्रयास तो करें, फिर आपको शनिदेव इसका फल भी देंगे। चूँकि चांदी के पाए पे आए हैं तो आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। मेहनत से जी नहीं चुराना है, काम से दूर भागेंगे तब दिक्कत होगी, इस बात को याद रखिएगा। तो शनिदेव कुछ ऐसा देकर जाएंगे, कर्म फलदाता है, जिसका फल तो मिलेगा। आप कलयुग के भी देव हैं, बढ़िया ग्रह हैं, अच्छा ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, तो कर्म का फल देने वाले। नौकरी अगर नहीं लग रही तो जॉब मिलने के चांस बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे। और ये जो 2.5 साल है बहुत आपके लिए बढ़िया है। शनिदेव के पास 3 दृष्टियाँ हैं। तो उनकी पहली दृष्टि आपके 12वें घर में और 7वीं दृष्टि आपके चौथे घर में, 10वीं दृष्टि जाएगी 7वें घर में। तो पहली दृष्टि का फल क्या होगा? 12वां घर खर्चे का है, विदेश का है, लंबी यात्रा का है, मेडिकल का भी है। अब शनिदेव भाग्य के स्वामी हैं, करियर स्थान पर बैठे हैं और इनकी दृष्टि 12वें घर में है। अगर आप भाग्य को आजमाने के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, एक बार प्रयास जोर से कीजिए। बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी काम करते हैं, पार्टनरशिप में ही काम करते हैं, तो आपके लिए इस समय अनुकूल चल रहा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा, पीआर वगैरह नहीं हो रही थी, सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो 2.5 साल के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी
पहले से 10 गुना तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा वक्त है। खर्चों पर कंट्रोल रहेगा। यात्रा होंगी, खूब यात्रा करेंगे, भाग्य का बढ़ाने वाला वक्त होगा। बस थोड़ा मेहनत करें। करियर को आगे ले जाने के लिए आप इसमें यात्रा आप कर सकते हैं और धार्मिक यात्राएं भी होंगी। 7वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर है। चौथा घर प्रॉपर्टी का है, माँ का है, सुख का है। अब शनिदेव की इस दृष्टि से पूरे 2.5 साल 100% आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी बना लेंगे, खरीद लेंगे। ज़मीन, मकान, दुकान, इसके योग हैं। अगर आप कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का काम करते हैं तो अनुकूल है आपको। यहाँ पर समय आपके लिए बढ़िया है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहते हैं या आप कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, आप टेंडर वगैरह लेते हैं, आप ठेकेदार हैं, तो समय बहुत बढ़िया चलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम के लिए वक्त बढ़िया है। तो कर्म क्षेत्र के लिए भूमि खरीद सकते हैं। काम को आगे बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए समय अनुकूल है। प्रॉपर्टी खरीदना है, आप खरीद लेंगे। माँ का बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और माँ के साथ तालमेल बनाकर चलें और मन में डर ना बैठाएं, पॉजिटिव रहें। उल्टा मन में, दिमाग में कुछ भ्रम आ सकता है, इससे बचिएगा और तो आपके लिए बढ़िया है। हालांकि थोड़ा केयर करना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब जो 10वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 7वें घर पर, जीवन साथी का घर, पार्टनरशिप का घर। तो यहाँ पर जब शनिदेव का दृष्टि पड़ेगा 7वें घर पर, तो गुरु का यहाँ गोचर करेंगे 14 मई से। अब क्या होगा कि आपके लिए गुरु की दृष्टि के कारण 7वें घर पर शनि की दृष्टि आएगी, तो ये 2 ग्रह का यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या होगा ना, शनिदेव, गुरु जो है आशीर्वाद दे रहे हैं और शनिदेव का भी यहाँ पर दृष्टि है। लेकिन जब तक गुरु हैं 15 मई तक या फिर 15 मई से लेकर 2026 मई तक, अगर आप अविवाहित हैं, विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी। विवाह आपका तय हो जाएगा या फिर यहाँ पर गुरु विवाह करवा कर रहेंगे, शनिदेव भी साथ देंगे, 100% विवाह होगा। और अगर जन्म कुंडली में विवाह योग बने हुए हैं तो विवाह होने की प्रबल संभावना। अब देखिए, पार्टनरशिप का भी भाव है। अगर पार्टनरशिप में टेंशन थी वो खत्म होगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया चलेगा। यहाँ पर डबल गोचर है तो आपको डबल फायदा भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें। शनि का गोचर है, महापरिवर्तन है। तो एक चीज़ है कि ये चमत्कार है, आपके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। बस 1-2 जगह आपको थोड़ा सा टेंशन है, छोटी छोटी सावधानी रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए अगले 2.5 साल तक बहुत अच्छा रहेगा। और आप शिव जी की आराधना कीजिए। शिव जी की आराधना करेंगे तो मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। वैसे आपके राशि के स्वामी बुध हैं। भगवान गणेश को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें या गणेश जी का मंत्र जप कर लें। लेकिन रोज़ शाम में आप 5 बार कम से कम ओम शं शनिचराय नमः का जप कर सकते हैं या फिर सिर्फ शनिवार को भी कर लें तो अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।